सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए आज की इस अहम खबर के साथ। मजदूरी का तगादा करने गए दलित मनरेगा मजदूरों की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। दलित मनरेगा मजदूरों ने एसपी दरबार पहुंचकर ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। उधर ग्राम प्रधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर यह विवाद बता रहे हैं। प्रधान ने भी मनरेगा मजदूरों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के केदारपुर बैरी बीसा गांव का है। एसपी दरबार पहुंचे संतोष कुमार, साहब लाल, मंजू देवी, दिनेश कुमार, लालचंद जैसे ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि 4 से 5 माह की मनरेगा मजदूरी नहीं मिली है। सचिवालय पर मौजूद ग्राम प्रधान विजय कुमार से मनरेगा मजदूरी देने की बात कही गई। इतने में ग्राम प्रधान आग बबूला हो गए और अपने कुछ सहयोगियों को बुलाकर पिटाई कराते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। दलित मनरेगा मजदूरों ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुरयामा के नेतानगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का इंतजार अब खत्म हो गया है। रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने का काम अब तेज हो गया है। आपको बता दें कि भदोही से भाजपा विधायक रहे रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने नेतानगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग की थी। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने सीएम योगी तक से गुहार लगाई थी। वाराणसी मछली शहर हाईवे निर्माण को लेकर अब नेतानगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज के लिए काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य में लगे रामेश्वर यादव ने बताया कि 1 सप्ताह से ओवरब्रिज के लिए बोर बाइल बनाने का काम शुरू हो गया है। ओवरब्रिज निर्माण के लिए मशीनें भी सुरयामा में पहुंच गई हैं। उधर नेतानगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने बताया कि 22 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास उनके द्वारा किया गया था। भदोही के युवक की उसके ही ससुराल में अबूझाल में मौत हो गई है। अपनी पत्नी के साथ युवक अपने ससुराल गया हुआ था। मौत के बाद पत्नी अपने मायके से पति का शव लेकर उसके घर पहुंच गई थी। भदोही शहर कोतवाली नई बाजार इलाके के रैमलपुर निवासी 26 वर्षीय पंकज कुमार का ससुराल चुनार में था। सोमवार की सुबह पंकज कुमार की पत्नी उसे लेकर अपने मायके चुनार गई थी। मंगलवार की सुबह पंकज के परिवार वालों को सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई है। परिवार वाले चुनार पहुंचते उससे पहले ही पंकज कुमार का शव लेकर उसकी पत्नी रैमलपुर पहुंच गई। पंकज कुमार की मौत से हड़कंप मच गया था। सूचना पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। पंकज की मौत कैसे हुई, इस बात को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। विद्युत विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं, बावजूद विद्युत विभाग अपनी लापरवाही को नहीं सुधार रहा है। ऐसा ही एक मामला भदोही विद्युत वितरण उपखंड प्रथम के भदोही शहर पिपरी के मौर्या व दलित बस्ती से सामने आया है, जहां बांस बल्ली के सहारे लगा विद्युत तार अब धराशाही हो गया है। बांस बल्ली अब टूट चुकी है, जिससे विद्युत तार खेतों में गिर गया है। इलाके के राजेश गौतम, मुकेश, महेंद्र गौतम, जितेंद्र जैसे ग्रामीणों ने बताया कि मौर्या व दलित बस्ती में लगे बांस बल्ली के पोल टूट गए हैं। बस्ती में लगभग 300 मीटर तार पूरी तरह जमीन पर गिर चुका है। बस्ती में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग नहीं सुन रहा है। मौर्या व दलित बस्ती के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही विद्युत पोल नहीं लगाया गया तो विद्युत वितरण उपखंड प्रथम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। शादी समारोह में लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे आधा दर्जन लोगों ने जमकर बारातियों के साथ मारपीट की है। मारपीट में दूल्हे के 2 भाइयों को चोटें आई हैं। मारपीट से द्वार पूजा कार्यक्रम में अफरा तफरी फैल गई थी। डायल 112 पुलिस पहुंचते ही बारात में मारपीट करने वाले आधा दर्जन लोग फरार हो गए थे। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बालीपुर का है। औराई के नकटापुर निवासी आजाद ने बताया कि वह बारात लेकर बालीपुर गए हुए थे। रात करीब 10 बजे द्वार पूजा के दौरान चकरोडर से पहुंचे संतोष कुमार सहित आधा दर्जन लोग बारातियों को मारने पीटने लगे। मारपीट में दूल्हे के चचेरे भाई गोकुल व आशीष कुमार को चोटें आई थी। बाराती व घरातियों ने इसकी जानकारी जब डायल 112 पुलिस को दी तो मौके से हमलावर फरार हो गए थे। आजाद ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर इस बात की शिकायत की है। गोपीगंज इलाके के अमवा गांव के रेलवे ट्रैक पर एक हादसा हुआ है।
ट्रेन की जद में आने से 28 वर्षीय जितेंद्र कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उधर से गुजर रहे प्रेम कुमार यादव ने इसकी जानकारी फौरन डायल 112 व सरकारी एम्बुलेंस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल जितेंद्र कुमार को CSC गोपीगंज भेजा था। गोपीगंज के लोहरा खास निवासी राम सिंगार के 28 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार के साथ यह हादसा हुआ है। परिजनों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से वह काफी परेशान चल रहा था। अमवा रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तभी डीमो ट्रेन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। ट्रेन प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही थी। जितेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। भदोही तहसील परिसर में मौजूद हनुमान मंदिर पर मंगलवार को श्री रामचरित मानस सुंदरकांड पाठ से पूरा तहसील परिसर भक्तिमय हो गया था। भदोही तहसील परिवार द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया गया था। SDM भदोही शिव प्रकाश यादव ने बताया कि ज्येष्ठ मास के चतुर्थ मंगलवार के मौके पर तहसील परिवार द्वारा भदोही तहसील परिसर हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ कराया गया है। सुंदरकांड पाठ की चौपाइयों से तहसील परिसर पूरी तरह भक्तिमय हो गया था। पाठ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। इस मौके पर भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश द्विवेदी, समाजसेवी कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी, लेखपाल श्रवण मिश्रा, सिद्धनाथ सहित एडवोकेट प्रसन्न कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। रात का भोजन करने के बाद सोने गए वृद्ध की बिस्तर पर ही मौत हो गई। अचानक हुई वृद्ध की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया था। मामला औराई इलाके के समधा खास गांव का है, जहां ज्ञानपुर के जाठी नेवादा निवासी 58 वर्षीय पुट्टी शंकर औराई के समधा खास अपने ननिहाल में रहते थे। परिजनों ने बताया कि रात करीब 12 बजे बिस्तर पर ही मौत हो गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। वृद्ध की अचानक हुई मौत से परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। गोपीगंज इलाके में एक राहगीर महिला उचक्का गिरी की शिकार हुई है। बाइक सवार 2 उचक्के महिला की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए हैं। फिलहाल गोपीगंज पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल रही है। सुरियामा के पुरानी बाजार निवासी रामबाबू अग्रहरी की पत्नी मीरा देवी अपने बीमार भाई को देखने गोपीगंज आई हुई थी। मिर्जापुर रोड बस स्टैंड से उतरकर वह नगर के माधुरामपुर मार्ग पर पैदल जा रही थी। गली में पहुंची तभी बाइक से पहुंचे 2 उचक्कों ने महिला की सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। चेन की कीमत 1 लाख रुपया बताई गई है। फिलहाल महिला ने गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए व निर्जला एकादशी पर्व के दूसरे दिन मंगलवार को मारवाड़ी समाज की तरफ से भदोही शहर के औराई रोड पर रसपुरा चौराहे के समीप गुलाब के शरबत का स्टॉल लगाया गया था। औराई रोड से गुजर रहे ट्रक, बाइक, कार, साइकिल व पैदल राहगीरों को गुलाब का शरबत पिलाया गया। घनश्याम दास मुंदड़ा ने बताया कि भदोही जिले में पड़ रही भीषण गर्मी व निर्जला एकादशी के मौके पर औराई रोड रजपुरा बीड़ा कॉलोनी के सामने गुलाब के शरबत का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें लगभग 2100 लीटर शरबत वितरण किया गया है। इस मौके पर मदन सेठिया, प्रेम पुरोहित, नारायण दास बोड़ा, हरि किशन कोठारी, सोनू राठी, महेश, बबलू पांडे सहित मारवाड़ी समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि भदोही शहर में मारवाड़ी समाज के लोग बढ़ चढ़कर समाज सेवा जैसे कामों को आगे बढ़ाते रहते हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व व कर कलेक्टर कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान DM विशाल सिंह ने भदोही जिले के भूमाफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। DM ने कहा कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही DM ने तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किए जाने पर नाराजगी जताई है। DM ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भूमाफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, तालाब पोखरे पर हुए अतिक्रमण को फौरन हटवाया जाए और इस तरह के मामलों पर की गई कार्रवाई की भी DM ने समीक्षा की है। DM ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, ARTO खनन अधिकारी व EO मौजूद रहे। देवनाथपुर बाजार में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक पर सवार अमित व बिंदु देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई थी। बाजारवासियों के सहयोग से दोनों घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। हादसे के बाद देवनाथपुर बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी।
बैराखास निवासी बिंदु देवी अपने परिवार के एक युवक के साथ बाइक से देवनाथपुर बाजार आई हुई थी। बाजार में ही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ था। सूचना पर घायलों के परिजन भी जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच गए थे। भदोही कोतवाली इलाके के सररोही बाजार के हृदयपट्टी निवासी अमृत लाल का 24 वर्षीय पुत्र शिवेंद्र कुमार उर्फ ब्रिजेश घर से कहीं लापता हो गया है। परिजनों के मुताबिक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। 17 जून की सुबह 11 बजे से वह घर से लापता हो गया है। काफी तलाश के बावजूद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। परिजनों ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। युवक की लंबाई 5 फीट 4 इंच है। रंग गेहुआ, सफेद टी शर्ट व काला पैंट पहने हुए है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश में जुटी हुई है। नगर निकाय की कुर्सी पर बैठे अभी चेयरमैन को लगभग 1 साल ही हुए होंगे, लेकिन गोपीगंज की जनता इतने ही दिनों में ऊब चुकी है। चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने वाली जनता अभी से कहने लगी है कि साहब हम सभी झांसे में आ गए हैं। यह दर्द है नगर पालिका परिषद गोपीगंज के वार्ड नंबर 12 पूरे गुलाब के रहवासियों का। इलाके के मुन्ना, अजय, माया, गोपाल, जोरा, सोनम, विजय का कहना है कि मोहल्ला पूरी तरह बदहाल हो चुका है। साफ सफाई के अभाव में मोहल्ले की नालियां पूरी तरह जाम होकर बजबजा रही हैं। बस्ती में ना नाली बनी है और न ही सड़क। विकास करने का वादा कर मोहल्ले वासियों का वोट तो हासिल कर लिया गया, लेकिन चेयरमैन साहब अपने वादों से मुकर गए हैं। कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि आने वाले बारिश में मोहल्ला जलमग्न हो जाएगा और बारिश का गंदा पानी घरों में घुस जाएगा। कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया जाएगा। आपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र धारकों के खिलाफ भदोही जिले में कार्रवाई तेज हो गई है। जिले के डीएम एसपी के निर्देश पर आपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र धारकों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। औराई थाना इलाके के एक व भदोही कोतवाली क्षेत्र में भी एक शस्त्र धारक का लाइसेंस निरस्त किया गया है। मंगलवार को डीएम एसपी के निर्देश पर औराई व भदोही कोतवाली पुलिस ने 2 शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त किया है। कार्रवाई से आपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। गोपीगंज इलाके के बड़ा गांव निवासी संतोष की पत्नी संगीता देवी ने डीएम एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए खुलेआम घूम रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कहा कि एक मामले में उसके बेटे चंदन को अंकित पांडे, आकाश पांडे, राजेश पांडे, सुरेश पांडे, सुनील पांडे व अनिल पांडे ने मिलकर मारा पीटा था। इस मामले में SC ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। डीएम एसपी को शिकायती पत्र देते हुए संगीता देवी ने कहा कि इस मामले में अंकित पांडे गिरफ्तार होकर जेल तो चला गया, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वह खुलेआम घूम रहे हैं। शिकायतकर्ता व गवाहों को धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए संगीता देवी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपा है। कहा कि सभी बच्ची विनोद सिंह फौजी फुटबॉल टीम की खिलाड़ी हैं। कोच अंतिमा मिश्रा ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मिर्जापुर मंडल में फुटबॉल में खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन कराया जाए। कहा कि होने वाले फुटबॉल चयन में जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल हो और आधार कार्ड का सत्यापन कराया जाए। साथ ही बाराबंकी में होने वाले फुटबॉल टीम के प्रमाण पत्रों की जांच कराने के बाद ही खिलाड़ियों को भेजा जाए। कहा कि महिला खिलाड़ियों के साथ एक सरकारी महिला कोच भी भेजा जाए। आपके शहर, गली मोहल्ले, गांव गिराव में अगर हो कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।